अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। PSL सीजन 10 में आज मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इस मैच में तो ऑब्वियसली डिटेल में बात होगी। लाहौर में ये मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। कल होने वाले दो मैचेस में से सिर्फ एक ही पॉसिबल हो पाया था, जो कराची किंग ने रन्स के एतबार से अपनी सबसे बड़ी मार्जिन से कामयाबी हासिल की 87 रन से। इससे पहले 2023 में लाहौर कलंदर को 86 रन से हराया था। और इस जीत की खास बात यह है कि कहीं कोई ऑफ चांस था अगर मुल्तान सुल्तान का आगे बढ़ने का, तो वो भी खत्म हो गया है। वो प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गए। जी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, बड़ी शानदार कामयाबी कराची किंग के लिए और साथ साथ बोरिया बिस्तर भी पैक हो गया है मुल्तान सुल्तान का। आगे वो प्ले ऑफ में तो नहीं जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं सिचुएशन? और कल का जो दूसरा मैच है ऑब्वियसली उस पर भी हम बात करेंगे कि उसमें एक पॉइंट्स की वजह से अब टेबल जो है बाकी सारी टीमों के लिए ओपन है। छोटा सा जवाब तो पहले मैं ये दूंगा, बाद में डिटेल में बात करूंगा कि मैच पे ये है कराची। ये भाई गाना मैंने आज सुना है, मुझे बहुत पसंद आया। बाकी क्रिकेट पे बाद में करूंगा, पहले कामी भाई जिंदाबाद। जी भाई, कामरान क्या सोच रहे हैं? ये है कराची, लेकिन अभी भी वही चल रहा है, एक जीत एक हार, एक जीत एक हार। तो कल जीत का दिन था। मेरे हिसाब से यहाँ से कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और अब ये रियलाइज करना है कि गलती की ज्यादा गुंजाइश होगी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है और होनी भी नहीं चाहिए। अब देखें, अब हसन अली भी आ जाएगा तो बॉलिंग लाइनअप और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन हसन अली के बगैर आउट करना 117 पे बड़ी बात है कराची के लिए। और कॉन्फिडेंस गेन किया, वार्नर ने रन किए, ठीक है 30 पे आउट हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट वो डाल रहा है। ऊपर से जो फर्स्ट 6 ओवर्स में चाहिए पावर प्ले में वो बेस बना के जा रहा है साइफर्ट और वार्नर। उसके बाद आके बेस जैसे खेल रहा है, जैसे वो लेके चल रहा है एंड तक, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कराची किंग के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि 34 बॉल कराची किंग ने कल डॉट बॉल खेले हैं, जो एवरेज 45 47 बनते हैं। इस तरह हो रहे हैं तो अच्छा साइन है और कॉन्फिडेंस गेन करे। इस चीज़ को कंटिन्यू रखे। मुल्तान सुल्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अंडर प्रेशर थी। एक ही बंदा रन्स कर रहा था, वो आउट हुआ तो बिल्कुल ही वो एक्सपोज हो गई। उनकी मजीद बैटिंग लाइनअप नज़र आ रहा था कि अब सिर्फ फॉर्मेलिटी वो पूरी करने जा रहे हैं। ये नहीं कि कल मैच हारने के बाद, मुझे पिछले 2 मैचेस में मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करें, वो पैशन के साथ, वो एक गेम प्लान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, यही बात कि जब आप 205 चेस करने जा रहे हो और टॉप स्कोर आपकी बैटिंग में 29 और 26 हो, दैट मींस यू आर नोवेयर। जैसे कामरान ने कहा, मेजर स्कोरिंग रिजवान कर रहे थे। कल रिजवान को पता था कि वो अपने हिसाब से टाइम नहीं ले सकते, रन्स इतने ज्यादा हैं, वो जल्दी आउट हो गए। तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही बिखर गई टीम। कल कराची ने टोटल क्रिकेट खेली, जिसे टोटल क्रिकेट कहते हैं ना। बैटिंग भी जबरदस्त, आखिरी ओवर्स का बड़ा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, आखिरी 5 में 66 रन, आखिरी 14 डिलीवरीज में 46 रन। खुशदिल ने बड़ी जबरदस्त इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेली, 13 गेंदों में 33, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। अल्लाह करे कि वो इस तरह की इनिंग्स पाकिस्तान टीम के लिए भी खेलता रहे, या कोई और प्लेयर आए वो इस तरह की इनिंग्स खेले। इसे कहते हैं इम्पैक्ट। एक प्लेयर बनाए 46 बॉलों में 78 और एक बॉल बैट्समैन बनाए 13 बॉल में 33, वो ज्यादा इम्पैक्ट है बजाय उस 78 के। बिल्कुल। तो टोटल क्रिकेट खेली, फिर बॉलिंग बहुत अच्छी की, 3 आउट नबी के। अब आपको रिप्लेस करना नबी को मुश्किल होता जा रहा है कि केन विलियमसन को किस तरह लाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होगी तो विलियमसन आए, या ऊपर से एक फैसला करेंगे किसी और को लाके टिम साइफर्ट की जगह ओपन करवाएं और फिर केन विलियमसन को लेकर। विकेट कीपिंग कौन करेगा? तो आप साथ को तो आपके पास है वो रिप्लेसमेंट पे था केन विलियमसन। नहीं, अब दोबारा ले लिया आपने, एडम मिल्स की जगग रख लिया। फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट, एडम मिल्स की जगह भी रिप्लेसमेंट पे साथ ही है। कौन बैट्समैन कौन बाहर बैठेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टिम साइफर्ट अगला मैच क्रूशल है लाहौर कलंदर का, वो जीत कर अगर आज ज़ल्मी हार जाती तो ऑलमोस्ट समझे कि ज़ल्मी भी बहुत ही रॉन्ग फुट पे आ जाएगी, बहुत ही क्लोज डोर के पास आ जाएगी। ऑल्दो वो आउट नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत ही क्लोज डोर पे आ जाएंगे, एग्जिट डोर पर। इस्लामाबाद क्वालिफाई कर जाएगा, पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे। वही देखना होगा कि कराची किंग्स किस रिप्लेसमेंट की जगह किसको रिप्लेस करे। केन विलियमसन कराची एक मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, अपना 4 नंबर वाला बैटर को सेट नहीं होने दे रहा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप कह रहे हैं जहां उमैर बिन यूसुफ आते हैं, कोई भी हो, 4 नंबर पे आप किसी को भी ले लें, चाहे वो शान आता हो, चाहे वो रियाजुल्ला आता हो, चाहे साद
साद बेग जी और चाहे ये अपना उमैर बिन मेरे ख्याल में ऑप्शन कोई भी नहीं, कोई भी ऑप्शन और मुझे नहीं समझ आई कि उमैर बिन यूसुफ को जब लिया क्या सोचा था कि 4 पे खेलेगा कि टॉप ऑर्डर में खेलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उमैर बिन यूसुफ डिजर्व करता नंबर 4 पे खेलना। आई डोंट नो पाकिस्तान टीम में जब वो गया किस नंबर पे उसको खिलाया, क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस नंबर पे नहीं जगह मिलती, या किसी और टीम को दे दें, या फिर आप बेंच पे बिठाने के बजाय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये गलती हो रही है। एक ऑप्शन है मेरे पास, होने के बावजूद भी उन एक ऑप्शन है मेरे पास, ये मेरा अपना आइडिया भाई। I'll go with अरफात मिनास नंबर 4 पे। जब ना शान का काम है उधर, ना अपना बड़ा जबरदस्त मशवरा, कोई भी नहीं कर रहा था, अच्छा ऑप्शन है। और 1-2 ओवर का भी शुरू के 2 मैच खिलाए ना उसे, शुरू के 2 मैच खिलाए, जहाँ पे कराची ने 234 चेज करे 4 नंबर खेला वो, उसे बहुत वैल्यू 11 रन बनाए 2-3 बॉलों में जो मारे ना, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है कि 1-2 ओवर भी कर ले। बिल्कुल सही है। और विलियमसन की जो आप बात बोले उसमें ये ऑप्शन आ सकता है, लेकिन पिचेज ऐसी नहीं है क्योंकि बाउंसी पिचेज है, वहां पे ये आता था अब नहीं कि नबी को रेस्ट करा के विलियमसन इरफात मिनास 4 नंबर पे, मतलब 5 नंबर पे कर ले, 4 पे विलियमसन आ जाएगा। लेकिन अब नबी भाई तो हमारे बहुत अच्छा कर रहा है, और अभी नबी की सही से नबी भाई ने पता क्या बोला है, मेरे बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन उसके बॉलिंग में मैंने देखा उसने जो स्टंप करवाया ना, टॉप स्पिन की है, वो बासित भाई ने देखा होगा, क्या जबरदस्त बॉल किया, और बॉलिंग राउंड आके वो एक अलग ही बॉलर नजर आ रहा था। जो कभी सईद अजमल को हम देखते थे डेप्थ बॉलिंग में, सकलैन मुश्ताक को उससे पहले देखते थे, वो चीज नजर आई है कराची किंग के लिए। यूटिलिटी क्रिकेटर, बिकॉज वो बैटिंग भी अच्छी कर सकता है। अभी तो ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है, ऐसा मौका आया नहीं, जब आएगा तो वो आया था कोयटा के खिलाफ। नहीं मतलब एक आध गेम की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही टाइम एंड अगेन वो बैटिंग में भी बड़ा अच्छा करते हैं। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, जिसपे इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टिल ऑन टॉप, 1 मैच हारे हैं, लेकिन उस मैच से इन्होंने ये बता दिया है कि अनबीटेबल ये भी नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है जो गलतियां ये कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर है, तीसरे पे कोयटा ग्लैडिएटर्स है, और कल के इस मैच से जहां 1-1 पॉइंट दोनों को मिला है, आगे के लिए बाकी टीमों के लिए बड़े मसले बन गए हैं, जिसमें कराची भी शामिल है। कराची के 8 पॉइंट्स हैं और पेशावर के 4 पॉइंट्स हैं। आज पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। कल के दूसरे मैच पर भी बात होगी, लेकिन कल जो शिकस्त हुई थी मुल्तान सुल्तान को, उसके बाद रिजवान का क्या कहना था, आइए वो पहले आपको दिखाते हैं। टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और दूसरी टीमों की थोड़ी सी आसानी भी हो गई है। जिस तरह क्रिकेट हम खेल रहे थे मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी टीमों को देखा जाए वो डिजर्व करते हैं कि फाइनल खेलना, प्लेऑफ्स खेलना। मेरे ख्याल से वो जो पहला मैच हम इनके खिलाफ ही हार गए थे, जो काफी बड़ा स्कोर था, उसे चेस कर गए थे, एक्सपेक्टेशन के खिलाफ था वो सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से वो शायद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत लूज हो रहा था, वो जो शुरू से मिस्टेक्स से वो पूरे 7-8 मैच में उसी तरह वो होता रहा। बिल्कुल सही कामरान, ये तो वही बात बोल रहे हैं जो आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि पहला मैच जो कराची से हारे, उसके बाद से कहीं ना कहीं खड़े नहीं हो पाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और इनकी मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, रिजवान खुद कप्तान है। देखिए बीइंग ए प्रोफेशनल आपने उस निकलना ना उस फेज से, कैसे निकलना, अच्छी क्रिकेट खेल के, गेम अवेयरनेस, थोड़े सोचना नहीं है, पास ठीक है खत्म हो गया, चेज हो गए रन, कराची ने डोमिनेट किया, लेकिन आपने इस टूर्नामेंट में रहना है। आपने 4 साल जो हुकूमत की है PSL में, जो क्रिकेट खेली है, आप उसकी रेपुटेशन देखें ना उस वक्त क्या थी। आपने खुद अपनी टीम खराब की है, आपने 5 से 6 प्लेयर्स जो रिलीज किए मैच विनर्स, क्योंकि मैच विनर्स से जो मुल्तान को लेके जाते रहे हैं, शुएब हो गया, शाहनवाज धानी हो गया, एहसान उल्लाह, रायली रोसो, चैंपियंस करवा के आपने अगले साल रिलीज कर दिया। अब्बास आप देख लें, मोहम्मद अली देख लें, आपने खुद अपनी टीम खराब की है। खुश दिल आप 6 से 7 प्लेयर दोबारा नजर आने लगा था कि आप बॉलिंग में भी यूज करने लगे। 6 से 7 प्लेयर आपने रिलीज कर दिया। आप फिर उसके बाद सोचें कि नेक्स्ट ईयर आके आप क्या नाम है डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पेशेंस दिखाने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो पूरा निचोड़ निकालें, ऐसे ना जाने दें। जो कामरान ने बात की कि अपनी हिस्ट्री को ही देख लें PSL की, कि आपने किस तरह से कितना अच्छा पिछले 4-5 सालों में जो परफॉर्मेंस रही है वो तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। आइए आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं कि मुल्तान सुल्तान PSL में इनकी हिस्ट्री क्या रही है। तो 16-17 तो ऑब्वियसली ये थे नहीं, इनका डेब्यू ही 2018 में हुआ और 2018 और 19 में ग्रुप स्टेज तक ही महदूद रहे। 2020 में एलिमिनेटर 2, 2021 के चैंपियन, ये वो साल है जब ये वाहिद इनका टाइटल इन्होंने जीता। फिर 2022 में रनर अप, 2023 में रनर अप, 2024 में रनर अप, और ये
آپ دیکھیں کہ شروع کے جو 2 سیزنز ان کے تھے اس کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ یہ گروپ سٹیج سے باہر ہو رہے ہیں. شاہد صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ آپ دبئی میں بھی پی ایس ایل ساری کور کرتے رہے ہیں, یہاں پہ بھی آپ نے سب دیکھا. پچھلے 4 سیزن تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. 2021 میں چیمپئن بنے, پھر اگلے 3 فائنل کھیلے, رنرز اپ رہے. تو ان کا تو اس دفعہ تھیم یہ تھا کہ ون ٹیم اینڈ وی وانٹ ٹو کراس دا لاسٹ ہرڈل. وہ لاسٹ ہرڈل تک پہنچ ہی نہیں سکے اس سے پہلے. اور رضوان کا یہ کہنا کہ پہلے میچ کے بعد سے ہم وہی سب چیزیں رہیں, یہ تو ایک ویک مینجمنٹ کی, ویک کپتان کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو اگر پہلے ہی میچ میں جولٹ لگ گیا تو آپ اس سے اٹھ نہیں سکے. آپ چوتھا میچ تو آپ جیتے تھے 228 رنز کر کے لاہور قلندر کے ملتان میں جیتے تھے اور 33 رن سے جیتے تھے. تو وہاں سے تو آپ کو ٹیمپو پکڑنا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ 1 قدم آگے گئے اور 2 قدم پیچھے ہٹتے گئے. اور پوری کیمپین میں آپ کے ساتھ یہی رہا. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ان کے پاس جو 2 موسٹ ایکسپیرینس بالر تھے, ڈیوڈ ولی اور کرس جارڈن, وہ پرفارم نہیں کر سکے. باقی اٹیک تھوڑا بھی ویسا نہیں لگا جیسے پہلے چلتا تھا. باسط بھائی, جہاں تک کپتانی کی بات ہے تو رضوان پہ تو یہ صرف ملتان سلطان نہیں, یہ تو پیچھے سے چل رہا ہے نا. وہ تو سارا پریشر, یہ جو باتیں یہاں کر رہے ہیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریپیٹ ہو رہی ہے پاکستان ٹیم میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے نجیب, آپ تینوں سے, رضوان وکٹ کیپنگ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سوال تو ہے. فٹ تو ہے, فیلڈنگ بھی کر رہا ہے. کس نے مشورہ دیا کہ آپ وکٹ کیپنگ نہ کریں؟ یہ کام ہی زیادہ اچھا بتایا گیا وکٹ کیپر ہے. جب وکٹ کیپر ہوتا ہے تو سارے بالرز کی لائن کون بیٹسمین کیا چاہ رہے ہیں, زیادہ آسانی ہوتی ہے. بات کرتا ہے فوراً, زیادہ آسانی ہوتی ہے بیٹسمین کو پکڑنے کے لیے, اپنی بالرز کی غلطیاں بتانے کے لیے. فیلڈ پلیسمنٹ کہ مڈ آف زیادہ باہر تو نہیں ہے, وہ یہ چیز تو سوچی نہیں. آپ بھی بہت بڑا فرق ہے یہ. آپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہے جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. کہاں تک جسٹیفائی کرنا بھی تو ہے نا عثمان خان کی جو 1 سال سے سلیکشن ہو رہی ہے, دکھانا بھی تو ہے نا کہ ہم نے اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہوا. بٹ دیٹ از ناٹ ہز جاب. میری نظر میں آپ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں نا, یہ تو سلیکٹرز کا ڈیسیژن تھا, یہ فیصلہ تھا. وہاب ریاض ان کو کنونس کر کے لائے تھے. نہیں, وہاب ریاض پاکستان ٹیم کے لیے تو وہاب ریاض نے ان کو یو اے ای سے یہاں لے کر آئے نا. دیکھیں وہاب بالکل وہاب کا نہیں, باقی بھی لڑکے تھے یا باقی بھی مینجمنٹ تھی. آئی ڈونٹ نو وہاب کا کتنی کہ اس کی صحت تھی کہ اس کو لانے کی, لیکن میرے ہوتے ہوئے ڈیسیژن ہوا تھا. میں بھی تھا اس وقت, میں نے صاف کہا تھا, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے. کہا تھا آن ریکارڈ یہ بات ہے, پہلے ڈومیسٹک کھلاؤ, 2 سال کھلاؤ, پھر سلیکٹ. میں نے کہا ایک پروسیس کے ساتھ لائیں گے نا تو کریٹیسزم بھی نہیں ہوگا. باقی لڑکوں کو بھی میسج آئے گا, وہ بھی کہیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ بغیر کھیلے ہوئے آئیں گے, تو ایسے آپ اپنا سسٹم خراب کریں گے. لیکن خیر عثمان خان جو بھی ہے, بالکل باسط بھائی نے صحیح کہا, کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں وکٹ کیپنگ؟ کیا ریزن ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان ٹیم میں تو آپ نے ایز اے فیلڈر تو کھیلنا نہیں ہے, آپ نے تو وکٹ کیپنگ کریں گے تو کھیلیں گے. تو مجھے نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے, یا گرمی اتنی ہے کہ وکٹ کیپنگ میں آپ کو پتا ہے انرجی اور فٹنس ساری دنیا جہان میں. پوسٹ میچ میں سوال ہوا ہے رضوان سے, پوسٹ میچ میں سوال ہوا, لیکن اس نے عجیب گول مول سے جواب دیا کہ پہلے ہم نے شاہ ہوپ سے کروائی کیپنگ, پھر میں سوچا میں کروں, پھر میں نے عثمان کو دے دی کیپنگ. دراصل عثمان آؤٹ فیلڈ میں بھی کیچز چھوڑنے کے لیے, اصل میں یہ بات ہے کہ 2 کیچز آؤٹ فیلڈ میں جب اگر کیچ چھوڑا ہے تو کیپنگ تو اور بھی زیادہ کروشل اسپاٹ ہے, وہاں پہ زیادہ کیچز ہے نا. تو اگر کیچ چھوڑتا ہے تو آپ بولیں گے عثمان ایک نیچرل کیپر ہے. دیکھیں ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ایک میسج آیا تھا علی ترین کی طرف سے کہ ہم نے فیلڈنگ کوچ کہاں سے لائے تھے, کہ ہماری ٹیم واپس چلا گیا فیلڈنگ کوچ. آئی ڈونٹ نو, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا ٹائم نہیں نا ملا. 3-4 دن میں کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ جو مرضی لے آئیں یہاں پہ, آپ کو وہ پھر 15 دن پہلے لڑکوں کو بلانا پڑتا ہے, گیٹ ٹوگیدر ہونا پڑتا ہے, انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے. 3-4 دنوں میں کوئی ٹیم ساتھ ساتھ اسکرین پہ ملتان سلطان کے تمام میچز کے ریزلٹس بھی آ جائیں گے, کیونکہ وہ جیتے جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. تو اب کیا اس پہ ہم بات کریں, ایک ہی میچ جیتے ہیں. پر آ رہے ہیں باسط بھائی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں تھوڑا آپ کو پیچھے کے جاؤں گا. جو امریکہ میں میچ, نیو یارک میں میچ ہوا تھا پاکستان ورسز انڈیا, عثمان نے اس میں ایک کیچ چھوڑا تھا, پتہ نہیں شاید بھائی کو یاد ہے بالکل. جب فیلڈنگ وہاں پہ اس کی ایکسپوز ہوئی نا, وہ فیلڈر اچھا نہیں ہے, دوسروں کے لیے بھی بولا گیا کہ وہ فیلڈر اچھے نہیں ہیں, لیکن کراتے فیلڈنگ انہی سے. وہاں پہ تو رضوان نے وکٹ کیپنگ کری تھی. اب کیوں آپ عثمان خان سے اور شاہی ہوپ سے کرا رہے ہیں یار؟ آپ نے پاکستان ٹیم میں آپ نے جانا ہے یا شاہی ہوپ نے جانا ہے؟ پاکستان ٹیم میں عثمان نے جانا ہے یا آپ نے جانا ہے؟ آپ کیا بیٹنگ کی وجہ سے چلے جائیں گے؟ کون ہے ذمہ دار؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
बोला क्या जाता है फ्रेंचाइज की मर्जी है यार, फ्रेंचाइज है तो नाम पाकिस्तान सुपर लीग ना। मैं तो मैनेजमेंट का फेलियर समझूंगा कि मैनेजमेंट को इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हमारी क्रिकेट इसी वजह से खराब हो रही है। जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना फिर आपको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक। रिजवान को चाहिए विकेट कीपिंग करे, बिल्कुल, इसके अलावा और कोई ज्यादा अच्छा, उसके लिए ज्यादा अच्छा व्यू नजर आएगा, कैप्टनसी करने में आसानी होगी। सही है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक में जाइएगा, विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब बात करते हैं कल के दूसरे गेम की, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन मेरा सवाल है बासित भाई, आपसे शुरू करता हूं कि हमारे यहाँ पिछले मैच को देख के, उसकी पिच को देख के फैसला शायद अगले दिन भी वही करते हैं, पिच उस वक्त की नहीं देखते। क्योंकि कोयटा मेरे हिसाब से ये डिसीजन तो कर गया था कल उनको बैटिंग देने का, जो कि अगर मैच होता तो बहुत अच्छा साबित होता। मेरा ख्याल गलत साबित होता। आप कह रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा था कि डीएल मेथड आ सकता है बारिश को चेज करने के लिए। नहीं, बारिश का तो नहीं पता होगा उनके जहन में ये था कि हम चेज करके जीते, जिस तरह उन्होंने 6.5 बॉलों में जीती है ना 90 करके, तो हम हो सकता है कि पिच का फायदा उठा के हम इन्हें आउट कर लें। लेकिन अब आप देखें ना, अर्ली ऑन फखर जमान की विकेट गिरने के बाद भी नईम और अब्दुल्ला ने दोनों ने 50 किए। 11.3 ओवर में 111 रन का मतलब है कि 220-225 की तरफ जा रहे थे। 200 लगाए 200 तक, लेकिन कोयटा को प्रॉब्लम होती, मैं ये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सैम बिलिंग्स और वो जो है एंड में सिकंदर तो इस स्कोर को और आगे ले जा सकते। लेकिन प्रॉब्लम कोयटा 170 रन भी बनते, कोयटा को प्रॉब्लम होती। मैं नहीं, क्योंकि रन ऑन द बोर्ड आजकल जो बन रहे हैं, कल मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था 180-90 बनेंगे, ये मैच अच्छा होगा। वो तो बिल्कुल ही जैसे मैं पहुंचा, मुझे इतनी जोर से आपने चांटा मारा, मैंने बोला भाई ये तो नहीं हुआ था क्या? अफसोस हो रहा है क्रिकेट देख के। मैंने कहा था वन साइडेड होगा, बासित भाई ने कहा था नहीं 170-180 तो बनेंगे। भाई अल्लाह माफ करे, ये लोग क्रिकेट क्या खेल रहे हैं आजकल के बच्चे। इन्हें चाहिए फिर 90s के लौंडों को देखें क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। इन्हें तो 90s की आपने बहस दोबारा शुरू कर दी, 90s के क्रिकेटर की लेगेसी। लेकिन 2000s वालों की भी परफॉर्मेंसेस बहुत है। दो बॉल जाया होती है तो ये तीसरी बॉल चला देते हैं। शुरू इसने भी 90s में किया होगा कामरान? नहीं फर्स्ट क्लास। मैंने कामी के ट्रायल 98 मैंने कामी के ट्रायल कोने से 90s में फर्स्ट क्लास। बासित भाई आए थे हमारे कैंप में जब अंडर 15 का कैंप लगा हुआ था लाहौर में, इंतखाब भाई के साथ। ये स्मार्ट से लड़के शॉर्ट्स पहन के आए कैंप से सीधा। एक्सक्यूज मी जनाब, स्मार्ट तो मैं अभी भी हूँ, आपके साथ जिम करता हूँ। अच्छा चलिए, ये आपकी राय ये अंडर 15 वर्ल्ड कप भी खेला। मेरी बात सुने, ये प्रॉपर एनालिसिस प्रोग्राम है, हर लम्हा पुरजोश मजाक भी पता होनी चाहिए। ये चीज भी अच्छा है, जरा सा माइंड चेंज लोगों का। जो हालात चल रहे हैं ना आजकल, सही बात, तो थोड़ा सा दूसरी तरफ भी लेके जाओ, अच्छा है। तो जहाँ तक बात है क्रिकेट की, बैड डिसीजन था ना। 100%। क्या कहते हैं? देखिए मुझे याद रहा 100%। जबरदस्त। आप देखें कि आपको पता है कि पहला मैच भी लाहौर जीती है इनसे। उन्होंने डिसीजन गलत लिया, पिंडी में बारी करवा दी। पहला मैच पहले बारी करते हुए, उस वक्त भी हमने कहा था ये एक लाहौर कलंदर की टीम थी, मुल्तान सुल्तान की टीम नहीं थी। exactly. जो आपने बॉलिंग सोची थी कि मुल्तान सुल्तान को 6 ओवरों में खत्म कर दिया, हमने 90 रन कर दिए। टोटली डिफरेंट, बिल्कुल जैसे कल कराची और मुल्तान का मैच हुआ ना, ऐसा मैच होना था। ये मैं आपको बात लेकिन सबसे पेशगोई थी कि बारिश होगी, तेज आंधी चलेगी, तो हो सकता है वो कंसीडरेशन शायद थॉट हो कि ये मैंने भी बाद में सोचा कि शायद ये थॉट हो सकती है कि बारिश का तो मैं एग्री करता हूँ। आप कह रहे थे कि आप तो कब से कह रहे हैं कि 2-3 मैच बारिश का तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वहाँ जो आंधी आती है ना उसका नहीं बता हम तो रहते ना। और अगर 20 ओवर खेल जाते वो मुल्तान सुल्तान के गम में आई थी। 220-25 रन जो मैं बोल रहा हूँ कि 220-25 तो बन जाते। एक अच्छा ही हुआ कि कल डे मैच हो गया, कराची का मैच हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, इससे नहीं सोचा आपने। वरना ये थोड़ा सा मैच हुआ, सुनने में आ रहा है कि मजीद बारिशें हैं। लेकिन जो थोड़ा सा मैच हुआ उसमें खुर्रम शहजाद की आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, जिसपे उसने फखर को बोल्ड किया, शॉक हो गया फखर, इतना अच्छा फखर प्लेयर है। और दूसरे वाज़े टेक्निक में फर्क नजर आया मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक की। जिस तरह कल कामरान बात कर रहा था कि स्पिनर पे पैर यूज करके क्यों नहीं आप छक्का लगाने जाते। नईम अपनी क्रीज में खड़े खड़े मारने की कोशिश कर रहा था, अब्दुल्ला शफीक ने 2 मारे उठा के, दोनों उसने फीट यूज किए। ये बताते हैं प्रॉपर टेक्निक किस बैट्समैन की। लेकिन बासित भाई जर्म्स नजर आते हैं नईम में कि वो अच्छा हिटिंग कर सकता है या तेज खेल सकता है, क्या आपको लगता है? पहली दफा खेल रहा है तो उसको ज्यादा एडवांटेज देना चाहिए बनस्बत अब्दुल्ला शफीक के, मेरा ओपिनियन है। जी, अब्दुल्ला शफीक
3-4 साल से वो तो हम बात करते हैं टेक्निकली हमेशा, बहुत साउंड हम है हमेशा बात करते हैं कि मैं तो बाबर आजम का अब्दुल्ला फेवरेट शफीक प्लेयर है। अंडर परफॉर्मर है, अंडर मैं कहता हूं, परफॉर्मर। मुझे समझ नहीं आता कि वो स्टार क्यों नहीं? मिर्जा बेग, हसन नवाज, नईम एक ही तरह के प्लेयर हैं, खड़े खड़े मारते हैं। ये वैसे और इन्होंने दोनों फर्स्ट से क्लास क्रिकेट बेहतर भी है। नहीं खेली। अच्छा, हाँ। ये जो हसन नवाज अच्छा, है ये ना, देखिए, इनसे बेहतर है। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को भी शाहीन क्रेडिट शाह जाता है कि उस आफरीदी पे ना स्टिक ना किया। ना शाहीन शाह आफरीदी लेकर आया। अच्छा। मैं इसीलिए आपको बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह आफरीदी लेकर आया। मैंने पूरी रिसर्च करी है पारा इस पे। चनार से है। और शाहीन शाह आफरीदी ने कल टॉस के बाद कहा हम तो बैटिंग ही करते, तो उसका जो प्लान था वो तो उसने बता दिया। और जो फौजी भाई हमारे आउट हुए फकर, मेरे ख्याल वो समझा ज्यादा स्विंग होगी, वो बॉल चौके वाला बॉल था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आगे वाला बिल्कुल बॉल। ऐसे ही है। क्रॉस क्रॉस हो गया। देखिए अच्छा, पहली मुझे बात तो ये है कि खुरम, अब बार बार हम बात करते हैं, इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है नए बॉल के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में भी। टेस्ट मैच में तो उसने कर लिया, वनडे क्रिकेट और T20 इन आउट आप खिला सकते हैं, लेकिन वनडे में बाहर नहीं बैठता। इस वक्त ऐसे बॉलर्स की जरूरत है पाकिस्तान टीम को। बाकी बॉलर्स हमारे स्ट्रगल करते नईम के हवाले से क्या सोचते हैं? नईम को अभी बड़ी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, बहुत सी चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। आप देखें शेप बनती, आउट स्विंग होता है, चौथी पांचवी स्टंप पे वो लटकता है, उसको आइडिया ही नहीं होता मैंने कैसे खेलना। खेलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उसने बहुत कोशिश की अबरार को मारने की, लेकिन वो अबरार को नहीं मार सका और फिर अबरार पे आउट हुआ। देखिए लाहौर कलंदर को जरूर क्रेडिट जाता है, वो अपना सारा Stick साल करते हैं, प्रोग्राम हाँ, और बहुत चलाते सारी- रहते हैं, वहाँ से कोई ना कोई एक आधा प्लेयर ले आते हैं। जहाँ तक ताहिर बेग और हसन नवाज से मैं कहता हूँ बहुत बेहतर है, इससे तो बहुत बेहतर है। नहीं वो बेहतर है, नईम बेहतर है। वो बेहतर है, वो अच्छा। वो काफी बेहतर है, उनको अभी इतने बासित चांस भाई, do you मिले agree? नहीं है। मेरी नजर में नईम बेहतर है। अच्छा चले, देखिए आइए अपनी पसंद है। लेकिन देखा उसकी स्पिनर पे बेहतर है, वो बहुत- खेल स्पिनर पे बहुत खेलते हुए weak है। आ रहे हैं ना, वो हाँ, खेलते ठीक हुए है। ये भी हो इतना सकता है नईम खेलेगा। और बच्चा खेले है, तो पहला और साल है वही उसका। मैं कह रहा हूँ, खेलेगा तो Improve शायद कर जाए। और मैं ज्यादा ये नहीं अच्छा कह रहा कि अभी उसको हाँ, ये height- बात बार बार मेंशन height करना का जरूरी वो है। गेंद किसी तेज की आ रही है। तारीफ का मतलब ये नहीं है पाकिस्तान टीम में ले गेंद लो। तेज आ रही है, उसको हिट करना इतना मुश्किल नहीं होता। गेंद स्पिन कर रही है या स्लो आ रही है, उसको हिट करना ज्यादा मुश्किल होता है। और जो bounce इस चीज पे कंट्रोल कर लेगा वही T20 देखिए अच्छा, सिर्फ फर्क है नईम में और इन दोनों में पावर की, जो नईम के पास है उससे और बेहतर हो जाएगा जब खेलता जब जाएगा। खेलेगा ये ना रेगुलर कि PSL के बाद बिल्कुल गायब हो जाए सिस्टम से। यस बिल्कुल यही मैं बात है। मिसाल नहीं दे सकता एक प्लेयर की, वरना मैं एक मिसाल दूं ना तो वो नईम पे बहुत आला सूट करती है। चले ब्रेक में दे दीजिएगा फिर। वो आपको हाँ, कामी ठीक को है, शायद यहाँ वो लेते हैं एक ब्रेक से वापस के आज के मैच पर बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, शादाब 11 का मुकाबला है बाबर 11 से। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच कैसा होगा जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले कामरान, क्या लग रहा है इस मैच में? पेशावर ज़ल्मी की जो आपकी सिंपथीज हैं, अपनी मोहब्बत है इस टीम के साथ, वो अभी भी बरकरार है? बिल्कुल, आने वाले सीजन में भी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन देखिए मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टफ टीम के साथ है, अगर टूर्नामेंट में रहना है, प्ले ऑफ में जगह बनानी है, हर मैच जीतना पड़ेगा। जैसा मौसम है, फोरकास्ट ऐसी है कि शायद एक पॉइंट ना मिल जाए, तो वो पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा साइन है। बहुत बुरी चीज़ होगी। लेकिन जितना भी मैच हो, 5 ओवर 10 ओवर 20 ओवर 100% कमिटमेंट, और इसमें गलती का चांस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टीम ऐसी है फिर आपको उठने नहीं देगी। तो यही उनकी टीम की कामयाबी है। तो पेशावर ज़ल्मी को बड़ा अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। गेम अवेयरनेस साइम अयूब पे बड़ा डिपेंड करेंगे, बाबर पे बड़ा डिपेंड करेंगे। फर्स्ट 6 ओवर्स में इंटेंट नज़र आए और विकटें ना ज़्यादा लूज करे पावर प्ले में, फिर जाके, क्योंकि इस्लामाबाद ने अपनी वीकनेस बता दी है, पहले बैटिंग करें, 200-190 रन करें, उसमें शायद आप पकड़ सकते हैं, अंडर प्रेशर कर सकते हैं। वो यही चांस है एक पहले बैटिंग करते हुए। बासित भाई, मैंने शुरू में कहा ना कि पहले इस गेम से पहले तक जो लास्ट गेम खेली अनबीटेबल थी, अब नजर आ रहा है कि उनकी भी गलतियां हैं। तो क्या पेशावर उनकी गलतियां पकड़ सकता है? नहीं, गलतियां नहीं है। वो 5 मैच जीतने के बाद वो चांस ले रहे हैं, सबको ट्राई कर रहे हैं। वो तो शुरू से अपनी रोटेशन रखे हुए। हाँ, तो वो अब चेंज करेंगे, घेरे बदलेंगे 8वें और 9वें मैच के बाद। जब प्ले ऑफ में जाएंगे वो अपनी एक टीम बना चुके होंगे। आपने देखा आजम ने भी किसी मैच में ऊपर नंबर पे आया बैटिंग करने, तो वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़रूरी है हारिस और साइम अयूब पर रन करना। हारिस और साइम अयूब हुसैन का तलत अच्छा कर रहा है। कैट बॉल को किस बेस पे खिलाते हैं पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। पिछले साल से क्या चीज है, क्या वो अभी भाई बोल उनको नहीं तो पाऊंगा। समझ आ रहा है। मतलब तो हमें भी थोड़ा समझा हैरत हो रही है मुझे। उससे अच्छा तो वो जो वो ओवन जो है उसको भेज दें आप। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लीग अच्छी खेला है, T10 बहुत अच्छी खेला है, ILT20 बहुत अच्छा खेला है, और आपके पास जाहिर है इतने अवेलेबिलिटी
اتنے اویلیبلٹی نہیں ہے پلیئرز کی تو آپ کو پھر, اور کیڈمور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ناکام ہوا ہے, پچھلے 2 سیزن کے بعد آپ کو کرنٹ پرفارمنس بھی تو دیکھنی ہوتی ہے. اور جہاں تک اس کی اسلام آباد کی بات ہے, انہوں نے اپنی پوری بینچ اسٹرینتھ چیک کر لی. پچھلے میچ میں 5 تبدیلیاں تھیں, اس سے پچھلے میچ میں 4 تبدیلیاں تھیں, اور انہوں نے بڑا عقل مندی سے رائلی میریڈتھ کو ایک میچ کھلاتے ہیں, ایک میچ بینڈو آرشیس کو کھلاتے ہیں, بالکل انہوں نے وہ انجری فیکٹر بھی نکالا. ہیڈ ٹو ہیڈ اسکرین پر آ جائے گا. 25 میچز ہوئے, 13 اسلام آباد, 12 پشاور. تو دس از ہاؤ کلوز دیز ٹو ٹیمز آر. اور فائنل تھاٹس لینا چاہوں گا کامران, آپ تو پشاور ہی کہیں گے ایک بار پھر. بالکل پشاور ہی بولوں گا, لیکن یہ نہیں کوئی کہ آپ بغیر پرفارمنس پہ کھیلتے جائیں, پی آر چھوڑ دیں. اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے کہ آپ بیسٹ پلینگ 11 کھلائیں. گاٹ اٹ. باسط بھائی پہلے آپ بتائیں. میرے حساب سے اسلام آباد یونائٹڈ. الگوز اسلام آباد. زلمی ٹورنامنٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا. ارے نہیں بھائی, ٹورنامنٹ کے لیے اچھا ہوگا, کراچی کے لیے مشکل ہو جائے گی. میں تو زلمی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ زلمی کے لیے اچھا ہوگا. ٹورنامنٹ بعد کی بات ہے, پہلے زلمی سوچے اپنا کہ ہم ٹورنامنٹ کی بات سوچ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.